दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है रईस शेख। दरअसल रईस शेख एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसने पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक की थी। ये बात है 2012 की, जब रईस शादी के लायक हो जाता है तो उसके परिवार के लोग सोचते हैं कि लड़का जवान हो गया है, शादी के लायक हो गया है, इसकी अब शादी कर देनी चाहिए। उसके बाद परिवार आपस में बातचीत करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं और उसके बाद रईस के लिए एक लड़की की तलाश की जाती है। आखिरकार एक लड़की मिल जाती है। दरअसल वो लड़की भी गोंडा जिला की जो है वहीं की रहने वाली होती है, जिसका नाम होता है साहिदा। साहिदा दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं और पसंद कर लेते हैं। उसके बाद दोनों परिवार आपस में बातचीत करते हैं और बड़े ही धूमधाम से रईस शेख और साहिदा का निकाह पढ़ा दिया जाता है। शादी के बाद साहिदा अपने ससुराल आ जाती है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, किसी चीज़ की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। समय आगे बढ़ जाता है और इसी बीच साहिदा को एक बेटी पैदा हो जाती है और जब बेटी पैदा हो जाती है तो उसके 4 साल के बाद लगभग एक बेटा भी पैदा हो जाता है। अब कहीं ना कहीं रईस को लगने लगता है कि अब घर पर बैठकर वो काम उसका नहीं चलेगा, क्योंकि अब उसके दो बच्चे थे और शादी ब्याह के बाद नॉर्मल बात है, हर किसी के खर्चे बढ़ जाते हैं। रईस सोचने लगता है कि इस गोंडा जैसे छोटे शहर में रहकर वो अपने परिवार के खर्चे पूरे नहीं कर पाएगा और इसीलिए एक दिन वो अपनी पत्नी साहिदा से बातचीत करता है। कहता है, साहिदा अगर तुम कहो तो मैं कहीं बाहर जाकर कुछ काम धाम करूं, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अब हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। साहिदा कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसके बाद रईस अपने दोस्तों से बातचीत करता है कि कहीं कोई अच्छा काम धाम हो तो बताना। तभी एक दोस्त उसको एक काम के बारे में बताता है। कहता है, मुंबई के एक जगह है दहीसर, वहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़ों की दुकान है, तुम वहाँ पर चले जाओ और काम पर लग जाओ, वहाँ तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। आखिरकार रईस अपनी बीवी से परिवार से बातचीत करता है और उसके बाद मुंबई के उस दहीसर इलाके में जहाँ वो कपड़ों की दुकान थी वहाँ पर वो पहुँच जाता है। उसके बाद दुकान के मालिक से बातचीत करता है। दुकान का ओनर रईस को सेल्समैन की नौकरी दे देता है। अब रईस वहाँ पर अपना काम धाम आराम से करने लगता है। समय आगे बढ़ जाता है। रईस मन लगाकर काम कर रहा था और वहाँ से हर महीने अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे भेजा करता था। लेकिन रईस को कहीं ना कहीं इस बात का दुख था कि उसकी बीवी उसके बच्चे उससे दूर है, उसके पास नहीं है और वो चाहता था कि उसके बीवी बच्चे उसके पास रहें। एक दिन रईस अपनी बीवी से बात कर रहा था। वो कहता है, मैं यहाँ पर हूँ और तुम लोग वहाँ पर हो, अच्छा नहीं लगता। साहिदा कहती है, हाँ तुम्हें भी खाने बनाने में दिक्कत होती होगी। आखिरकार समय आगे बढ़ जाता है और इस बीच रईस मुंबई में अपना पैर जमा चुका था। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, इसीलिए वो किसी चीज़ की कोई दिक्कत थी नहीं। इसी बीच वो एक दिन एक कमरा किराए पर ले लेता है और अपने बीवी बच्चों को अपने पास बुला लेता है। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बीवी बच्चे उसके पास आ चुके थे। गोंडा जैसे छोटे शहर से निकलकर ये पूरा परिवार मुंबई के दहीसर में आकर बस गया था। रईस जिस कपड़े की दुकान पर काम करता था वो सुबह 10-11 बजे खुलती थी और रात को लगभग 10 बजे बंद हो जाती थी, इसलिए रईस की ड्यूटी काफ़ी लंबी थी। वो सुबह 10 बजे घर से खा पी कर निकलता था तो रात में काफ़ी लेट घर पहुंचता था। कुछ दिन बाद रईस ने एक अच्छे से स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन भी करवा दिया था। हालांकि उसकी बेटी अभी 6 साल की थी। रईस सुबह काम पर चला जाता था और उसकी जो बेटी होती है स्कूल चली जाती थी और इस बीच उसकी बीवी साहिदा घर में बिल्कुल अकेली रहती थी अपने छोटे बच्चे के साथ। दरअसल ये लोग जो जहाँ पर रहते थे, इनके ठीक सामने एक घर था और उस घर में एक लड़का भी रहता था जिसका नाम होता है अमित, जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल के करीब होती है। दरअसल रईस की अमित से बातचीत होती रहती थी क्योंकि दोनों पड़ोसी थे और एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आता है। एक दिन जब अमित की नज़र साहिदा पर पड़ती है तो वो उसे देखता रह जाता है, क्योंकि साहिदा दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। हालांकि वो 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो शादीशुदा है। इसी बीच अमित जो होता है वो भी कुंवारा होता है। जब वो एक बार साहिदा को देखता है तो वो कहीं ना कहीं उसका दीवाना हो जाता है। अब जब उसने साहिदा को पहली बार देखा था तो अब वो हमेशा साहिदा को छुप छुप के देखने की कोशिश करने लगता है और एक दिन साहिदा को ये बात पता चल जाती है कि उसके घर के सामने रहने वाला वो अमित उसे छुप छुप के देखता है। तभी वो किसी काम के बहाने से अमित को अपने घर पर बुलाती है। जब अमित उसके घर पर आता है तो वो कहती है, क्या बात है, आजकल तुम मुझे बहुत छुप छुप के देखते हो। अमित कहता है, भाभी जी आप 2 बच्चों की माँ हो, लेकिन दिखने से बिल्कुल भी नहीं लगता, ऐसा लगता है कि आप अभी तक कुंवारी हो, आपकी शादी नहीं हुई है। इतना सुनने के बाद साहिदा हंसने लगती है और दोस्तों यही हंसी एक बहुत बड़े क्राइम की वजह बनने वाली थी। दरअसल अमित जब भी साहिदा को देखता था तो वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था अमित और साहिदा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब रईस अपना सुबह काम पर चला जाता था और जो बेटी होती है उसकी 6 साल की, वो अपना स्कूल चली जाती थी। और इस बीच साहिदा और अमित फ़ोन पर एक दूसरे से खूब बातें किया करते थे।
उन्होंने एक दूसरे का नंबर ले लिया था। हालांकि दोनों का घर बिल्कुल आमने सामने था, लेकिन आस पड़ोस के लोगों की नज़र उन पर ना पड़ जाए, उन्हें शक न हो जाए, इसीलिए वो फ़ोन पर बातचीत किया करते थे। समय आगे बढ़ जाता है और अभी तक इन दोनों की बातचीत सिर्फ फ़ोन पर होती थी, लेकिन अब अमित शाहिदा से मिलने जुलने के लिए उसके घर पर भी आने जाने लगा था। और वो जब भी आता था तो वो किसी काम के बहाने से आता था, क्योंकि कोई भी छोटा मोटा काम होता है तो लोग पहले जो है अपने पड़ोसियों से ही पता करते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। इसी तरह से वक्त बीत रहा था और कब शाहिदा और अमित एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। दरअसल अब उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं, लेकिन इस बात की खबर रईस को बिल्कुल भी नहीं थी कि उसके पीठ पीछे उसकी बीवी का पड़ोस में रहने वाले उस अमित के साथ अवैध संबंध है। हालांकि वो अपनी बीवी के ऊपर जान से भी ज़्यादा भरोसा करता था, लेकिन अमित और शाहिदा के संबंधों के बारे में पड़ोसियों को पता चल चुका था, क्योंकि अमित जब भी शाहिदा के घर में जाता था तो वो काफ़ी देर तक उसके घर में उसके साथ रहता था, और वो हमेशा उस वक्त जाया करता था जब शाहिदा के घर में जब उसका पति जो है रईस नहीं होता था। और एक दिन ये बात रईस के कानों तक पहुंच जाती है और वो अपनी पत्नी शाहिदा को काफ़ी डांटता है, फटकारता है, उसे समझाता है। कुछ दिनों तो दोनों शांत रहते हैं, उसके बाद फिर से ये मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। अब जब रईस सुबह काम पर चला जाता था तो अमित पड़ोस में चारों तरफ देख लेता था कि उसे शाहिदा के घर में जाते हुए कोई देख तो नहीं रहा है। उसके बाद वो मौका पाते ही तुरंत शाहिदा के घर में चला जाता था और वहाँ जाने के बाद उन दोनों का जो मन करता था वो करते थे। समय आगे बढ़ जाता है और इस बीच रईस को यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी शाहिदा और उस अमित के बीच जो कुछ चल रहा था वो सब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। लेकिन जब वो काम पर रहता था तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर चलती थी कि उसकी पत्नी कहीं अमित से मिलजुल तो नहीं रही है। और इसी तरह से एक दिन उसके मन में क्या आता है कि वो दोपहर के लगभग 2 बजे के वक्त अपने घर चला आता है, और जब वो घर में आता है तो क्या देखता है कि उसकी बीवी शाहिदा उस अमित के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी और वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये सब देखकर रईस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। और जब शाहिदा अपने पति रईस को अपने ही सामने देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका पति दोपहर के इस वक्त अचानक से घर में आ जाएगा, क्योंकि वो हमेशा कम से कम रात के 9 या 10 बजे के तक घर आता था और यही शाहिदा और अमित के लिए सबसे बढ़िया वक्त होता था मिलने जुलने का। हालांकि जब रईस अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लेता है तो वो कुछ भी नहीं कहता है और बात आई गई हो जाती है। अब अगला दिन आता है तो पता चलता है कि रईस अचानक से घर से कहीं चला गया है, गायब हो गया है। शाहिदा उसे काफ़ी तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। अब वो परेशान हो जाती है और सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद कहती है, साहब मेरे पति 2 दिनों से कहीं गायब हो गए हैं। नाम बताती है रईस शेख। मैंने उन्हें बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा। साहब आप उन्हें तलाश कर दीजिए। अब पुलिस वाले गुमशुदगी के मामले में रिपोर्ट तो लिख लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से सच बताऊं तो इस तरह के जो गुमशुदगी के मामले होते हैं ना, कोई भी पुलिस वाले जो है ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि सिर्फ मुंबई की पुलिस की बात नहीं है, बल्कि ये हर जगह की उस पुलिस की बात है, हर जगह की पुलिस की बात है। उसके बाद शाहिदा रिपोर्ट लिखवा कर वहाँ से घर वापस आ जाती है। इसी बीच शाहिदा के पास रईस के गांव यानी कि गोंडा के उसके माता पिता फ़ोन करते हैं। दरअसल रईस हर 2-3 दिन में अपने गांव गोंडा जो है फ़ोन करता था, अपने माता पिता से बातचीत किया करता था। लेकिन जब 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है, उसका फ़ोन घर वालों को नहीं पहुँचता तो वो परेशान हो जाते हैं। और जब वो रईस का नंबर लगाते थे तो उसका नंबर बंद आ रहा था। उसके बाद वो शाहिदा के पास फ़ोन करते हैं, पूछा जाता है कि रईस कहाँ है, काफ़ी दिनों से उससे बातचीत नहीं हो पा रही है। उसका फ़ोन लगाते तो फ़ोन बंद है, आखिरकार वो है कहाँ। तभी शाहिदा कहती है, पता नहीं 1 हफ्ते से वो बिना बताए कहाँ चले गए हैं, अपना फ़ोन भी घर पर ही छोड़ गए हैं। मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, थाने में रिपोर्ट लिखवाया जो है और वहाँ से कोई खोज खबर नहीं मिल रही, वहाँ से भी जो है कोई सूचना नहीं। अब घर वाले जैसे ये बात सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर उनका बेटा गया तो कहाँ गया। उसके बाद रईस का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है अनीस। घर वाले उसे मुंबई भेजते हैं कि जाओ और वहाँ जाकर अपने भाई का पता लगाओ। उसके बाद अनीस मुंबई आ जाता है, अपनी भाभी से पूछता है तो वो वही कहती है, मुझसे भी कुछ भी नहीं बता गए और अचानक से कहीं चले गए। उसके बाद अनीस उस कपड़े की दुकान पर जाता है जहाँ पर उसका भाई रईस काम करता था, लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं चलता। वो उसके दोस्तों से भी बातचीत करता है, लेकिन आखिरकार थक हार कर घर वापस आ जाता है। अब रईस को गायब हुए धीरे धीरे 10-12 दिन का समय बीत जाता है। इसी बीच एक दिन शाहिदा किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी और उसकी 6 साल की बेटी अपने चाचा यानी कि अनीस के साथ जो है घर पे अकेली थी। दरअसल अनीस अपनी भतीजी यानी कि शाहिदा की जो बेटी थी उसको बहुत जानता मानता था। वो उसके बहुत जो उसके लिए खाने पीने का आइटम लेकर आता था, चीज़ लेकर आता था। दरअसल चाचा और भतीजी में बहुत प्यार था। उस दिन जब शाहिदा घर से बाहर गई हुई थी तो वो अपने चाचा के पास जाती है, कहती है, चाचा एक बात बताऊं,
मम्मी ने पापा को मार दिया है और वो कह रही थी कि अगर तुम ये बात किसी को बताओगी तो तुम्हें और तुम्हारा जो भाई है उसे भी मार डालूंगी, इसीलिए ये बात किसी को भी मत बताना। अनीस जब ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस भाई को वो ढूंढ रहा था अब तक, दरअसल उसकी तो मौत हो चुकी है। अब तक वो यही समझ रहा था कि मियाँ बीवी में कुछ लड़ाई हुई है और इसलिए वो घर छोड़कर कहीं चला गया है। लेकिन जब वो अपनी भतीजी की बात सुनता है तो उसके बाद अपनी भतीजी को साथ में लेता है और उसे लेकर सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर कहता है, साहब ये बच्ची कुछ कहना चाहती है। उसके बाद जब पुलिस वाले उस बच्ची की बात पूरी सुनते हैं तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो मामला अब तक गुमशुदगी का था अब वो कत्ल का बन चुका था। उसके बाद पुलिस भी हरकत में आती है, लेकिन सवाल ये था कि अगर कत्ल हुआ है तो लाश कहाँ पर है। पुलिस वाले उस बच्ची से पूछते हैं तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मम्मी को पापा को मारते हुए देखा है और साथ में एक अंकल भी थे। उसके बाद पुलिस शाहिदा से पूछताछ करने उसके घर पहुंचती है और जब उससे पूछताछ किया जाता है तो वो पुलिस को गुमराह करने के लिए उनके सवालों का उल्टा सीधा जवाब देने लगती है और इसी बीच पुलिस को कहीं ना कहीं शाहिदा पर शक हो जाता है। उसके बाद शाहिदा के नंबर की CDR निकलवाई जाती है और जब CDR निकलवाई जाती है तो उसमें एक बात ये सामने आती है कि वो एक नंबर पर बहुत ज़्यादा बातचीत करती थी और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसके पड़ोस में जो लड़का रहता था अमित, उसका नंबर होता है। उसके बाद शाहिदा को हिरासत में ले लिया जाता है, साथ ही उस अमित को भी हिरासत में लिया जाता है और जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो जो कहानी सामने आती है दरअसल वो कुछ इस तरह से होती है। उस दिन जब दोपहर में रईस ने अपनी पत्नी शाहिदा और अमित को रंगे हाथ पकड़ा था तो अमित मौका पाते ही वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद रईस अपनी पत्नी को बहुत ज़ोर से डांट फटकार लगाता है और उसी दिन वो अमित को घर पर आने की सख्त पाबंदी लगा देता है और जब ये दोनों एक दूसरे से मिलजुल नहीं पाते तो एक दूसरे के लिए तड़पने लगते हैं और कहीं ना कहीं शाहिदा को ये लगने लगता है कि उसका जो पति है शौहर, वो उसके प्यार में रोड़ा बन रहा है। और एक दिन वो अपने प्रेमी अमित के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। दरअसल शाम का वक्त हो रहा था। शाहिदा रईस को खाना खाने के लिए ला कर देती है। रईस खाना खा लेता है, लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद ही वो गहरी नींद में सो जाता है। दरअसल उसने कुछ उसमें नशीला पदार्थ मिलाया था। उसके बाद उसका प्रेमी भी साथ में आता है। उसका किचन में जो है वो शाहिदा जाती है और वहाँ से चाकू लाती है और वो चाकू अमित को दे देती है। अमित उस चाकू से रईस का गला काट देता है, उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद वो दोनों सोचने लगते हैं कि इसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाएं, क्योंकि जिस इलाके में वो रहते थे वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका था, इसलिए किसी भी हालत में उस लाश को बाहर लेकर जाना पॉसिबल नहीं था। तभी वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इसे घर के अंदर ही कहीं दफना दिया जाए। उसके बाद वो दोनों मिलकर किचन में 3 फीट गहरा खड्डा खोदते हैं। हालांकि किचन बहुत छोटा था और वो लाश लंबी थी, इसीलिए उसकी 4 टुकड़े कर देते हैं और टुकड़े करने के बाद उस गड्ढे में दफना दिया जाता है और उसके बाद ऊपर से ये टाइल लगवा देते हैं। आखिरकार पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस सीधा उसके घर जाती है, साथ में 2-3 मजदूर भी जाते हैं और वहाँ जाने के बाद किचन में जाते हैं और किचन के फर्श का जो टाइल लगी थी उसे खोदा जाता है। तो पहले उसका हाथ निकल के सामने आ जाता है, फिर पैर, लगभग शरीर के 4 टुकड़े थे और उन टुकड़ों को पॉलीथीन में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद शाहिदा और अमित को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया जाता है। हालांकि पुलिस की यही कोशिश है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा, ताकि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके और समाज में एक मैसेज जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। हालांकि अगर वो 6 साल की बेटी अपने चाचा से ये बात न बताती तो शायद ये केस कभी सामने नहीं आता। जब ये घटनाक्रम लोगों के सामने आता है तो पता चलता है कि 2 बच्चों की माँ को पड़ोसी से इश्क हो जाता है और जब उसका पति उस पर पाबंदियां लगा देता है तो वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देती है। वो भी उसकी लाश के जो है 4 टुकड़े कर देती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।